आज ही के पेपर में हम लोग देखे कि हेमंत सरकार ने ईवीएम का विरोध किया। क्या आप लोग पूरा ईवीएम का विरोध करना चालू? देखिए, ईवीएम का विरोध तो होना ही चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा, ईवीएम अगर बंद हो जाता है तो भाजपा देश से साफ हो जाएगा, एक गारंटी है। हाँ, बस बस सही रही है। दादा पकड़ लीजिए, चलिए ठीक हो गया। बस 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 4 साल के बेमिसाल कार्य पर हम लोग आज खुशी मना रहे हैं। पूरे राज्य में इसका आज यहाँ की जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लड्डू बांट रहा है, मिठाई बांट रहा है, क्योंकि 4 साल का जो कार्यकाल रहा है निश्चित तौर पर आज ये बेमिसाल रहा। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 23 वर्ष हो चुका है, लेकिन 23 वर्ष में 20 वर्ष तक यहाँ पर भाजपा की सरकार रही, लेकिन इन 20 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, ये 4 वर्ष में हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ का जनहित में जो कार्य किया है, ये राज्य के मुख्यमंत्री का एक सराहनीय कदम है। इसीलिए आज हम लोग तमाम यहाँ के पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर के जगह हर प्रखंड स्तर में, जिला स्तर में हम लोग 4 साल बेमिसाल मना रहे हैं। किया है इससे पहले भाजपा का 20 साल सरकार चलाने का काम किया। आज बड़ा खुशी लगता है कि गुरुजी के पुत्र हेमंत सोरेन ने जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग ने झारखंड बनाने का काम किया था, आज वो जनहित का काम हेमंत सोरेन जी किए हैं 4 साल में। ये बहुत ही सराहनीय है। 20 साल सरकार चलाने वाला भाजपा के लोग आज तक जनहित में काम नहीं किया, इसलिए आज हम लोग खुशी मना रहे हैं। हर जगह कार्यकर्ता अपना स्तर पे खुशी मना रहा, कहीं केक कट रहा, कहीं लड्डू बट रहा, सारा चीज़ आज हुआ। 4 साल की उपलब्धि को हम लोग जनता के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आने वाला समय में भी हेमंत सोरेन जी का सरकार रहे। हम लोग प्रयास करेंगे हेमंत सोरेन जी का सरकार बने और ये प्रयास बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब होगा। आज बीजेपी को सोचना चाहिए, 20 साल सरकार चलाया उन लोग, लेकिन आज कोई उपलब्धि नहीं है। ये आज हेमंत सोरेन ने बताने का काम किया। आज मुराबादी में लाखों आदमी इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर एक स्वर में कहा हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है। हेमंत सोरेन का 4 साल बेमिसाल का नारा देने का काम पूरा जगमगा दिया है सजा करके। हम लोग बातें करेंगे यहाँ पे किस प्रकार से 4 साल में लोग बेमिसाल का नारा दे रहे हैं और उसी प्रकार से मना रहे हैं। थोड़ा सा बताइए कि 4 साल में कैसे बेमिसाल है, किस प्रकार जनता खुश है? देखिए, पहले का जो भी सरकार था, गांव देहात नहीं जाता था, गांव के माता बहनें बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन वगैरह नहीं मिलता था और वो लोगों को ब्लॉक व डीसी ऑफिस व कहीं भी सरकारी ऑफिस में आने के लिए बहुत ही तकलीफ था। तो हमारा सरकार, जो आपकी सरकार आपके द्वार लगाया, जिसमें हर गांव, हर गली, हर क्षेत्र, यहाँ तक कि गली कोचा मोहल्ला, हाँ, हर जगह का जो भी बूढ़ा बुजुर्ग है सबको सरकारी योजना का लाभ मिला है। और अभी आवास का भी घर चाहिए और राशन कार्ड भी मिल गया है, घरे घर सबको मिला है। सर्वजन पेंशन योजना लागू हो गया। एक तरफ कहा जाए जो ये सरकार बहुत ही अच्छा है और 2024 में भी ये सरकार रहेगी और भारी मतों से जीतेगी और महिलाओं को भी बहुत सम्मान। परिचय दीजिए मैडम। मेरा नाम झरना पाल, मैं आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी महिला मोर्चा से। अभी यहाँ पे 4 साल के लिए एकदम खुशी मनाया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि महिला भी काफी खुशी है और केक काट रहे हैं। सभी से थोड़ा थोड़ा बातें करेंगे और बाद में हम लोग इस सेशन के बाद 1-2 दिन बाद हम लोग बातें करेंगे जनता से भी। अभी पहले लोगों का आवाज सुन लेते हैं। कैसे काम हुआ मेरा आपका सरकार में? हमारा सरकार आकर बहुत ही काम हुआ।
जन जन योजना जो आपका अभी जो सरकार अपने तरफ से जो लगाया है, हर गांव में हर घर तक पहुंचाया है। क्यों ना, इससे भी पहले अभी हमारे माननीय मित ने बताया, जो पहले के जो सरकार था ना राशन कार्ड का दिक्कत था, विधवा पेंशन का दिक्कत था, वृद्धा पेंशन का दिक्कत था, हर चीज का समस्या था। क्यों ना, वो तो गांव तक नहीं न गए हैं। और हमारा सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार जो लगाया, हर घर घर में दिया है। और हम लोगों ने इसके लिए बहुत खुश है, जो हमारा सरकार महिलाओं को सम्मान भी दिया है। और आने वाला 24 भी जो है हमारा ही सरकार बनेगा। बिल्कुल, ये लोग दवा कर रहे हैं, बनेगा, बहुत अच्छी बात है। आगे भी हम लोग बात करेंगे। परिचय दीजिए। हमारा नाम आंदोलनकारी झारखंड महिला मोर्चा केंद्रीय आपका आंदोलनकारी सविता दास के लिए देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे झारखंड के हेमंत सरकार जो है उसके 4 वर्ष पूरे हुए हैं। और हम लोगों को खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो काम नहीं हुआ, उन्होंने काफी सालों तक यहाँ पर राज किया, लेकिन मात्र 4 साल हुए हैं। 4 साल में 2 साल कोरोना काल में ही चला गया, और 2 साल उनके पास में जो अभी था उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे जितने भी युवा है उन लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में वो अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो सरकार है, लोगों के घर घर तक जा करके सरकार आपके द्वार वाला जो योजना है वो कर रहे हैं। इसमें हमारी जो सरकार है पूरा गांव के तरफ जा रही है, प्रखंड में हर जगह जा करके अपना विकास का काम कर रही है। आज ही का पेपर में हम लोग देखे कि हेमंत सरकार ने ईवीएम का विरोध किया। क्या आप लोग पूरा ईवीएम का विरोध करना चालू करें? ईवीएम का विरोध तो होना ही चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा है कि पिछले चुनाव में जिस प्रकार से चुनाव हुए हैं और बहुत कम मात्रा में लोग जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो हम तो यही कहेंगे कि ईवीएम के द्वारा नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हेमंत सोरेन जी का आज का जो पेपर का बाइट था उसका भी हम लोग देखते हैं, और उसका भी आवाज ये लोग उठाए गए पूरा जमशेदपुर, पूरा जिला में। कल कैसे, ये थोड़ा बता दीजिए जनता को। देखिए, मैं कन्हैया रजक, झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर उपाध्यक्ष। जब से माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से इन्होंने काम करने का जो गति को तेज किए, आज भी सरकारी पदाधिकारी लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। इससे पहले बीजेपी की शासन थी, जो यहाँ के क्षेत्रीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, आज उड़ीसा के राज्यपाल बनाया गया है उनको। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति और परिस्थिति कहीं ना कहीं टूटी है। आएंगे, आपके पास भी आएंगे सर। तो सवाल यहाँ ये होता है कि भाजपा हमेशा पेपर में और भाषणबाजी में ये रहता है, लेकिन हेमंत सोरेन इस चीज को बाखूबी रूप से जाना कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। तो इन्होंने काम करना शुरू किए। जैसी काम करना शुरू किए, ईडी सीडी ये सब लंद पंद माने जो भी है, ऊपर से इनको माने डाइवर्ट करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा। पूरे देश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी है, और राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को ये पच नहीं पा रहा कि एक एसटी का लड़का, एक आदिवासी लड़का इतना अच्छा, इतना बढ़िया काम कैसे कर रहा है। क्योंकि उन्होंने जब तक शासन में था पूरा खजाना खाली करके 82,000 करोड़ का झारखंड को चोट दिया। रही बात महिला सहायिका लोगों का, जो गोलमुरी में, जो उन्हीं के घर के बगल में जब पूरे सेविका लोग उनका घर का घेराव करने गया था, उस समय वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारे महिला पर आंसू गैस भी चलवाए, माने लाठी भी चलवाए। माने उनका माने ये था कि अहंकारी, माने जैसे नेपोलियन जैसे था, उस तरह का हिटलर टाइप का शासन करना चाह रहे थे। क्योंकि महिला लोग अपना हक मांगने गया था कि सर हमको थोड़ा सा जो महंगाई का दौरान है, महंगाई में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने माने वृद्धि करने के लिए बोला गया था, लेकिन इन्होंने आंसू गैस लाठी चलवाए। इसी चीज का माननीय हेमंत सोरेन जब विपक्ष में थे
तो माँ बहन लोगों का आंसू पोंछने के लिए इन्होंने संकल्प लिया। और आज का डेट में देखिए महिला लोग, सेविका लोग कहीं भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो हक बनता था इन्होंने दिया सत्ता इस में। प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि आज का पेपर में आया है, हेमंत सोरेन जी ने ईवीएम पे सवाल उठाया। क्या आप लोग भी पूरा जिला भर में ईवीएम का सवाल को लेके आप लोग भी बातें करेंगे? हाँ, इसलिए कि देखिए ईवीएम में छेड़छाड़ ये भाजपा का एक नीति है। वो जितने भी माने दूध से कर ले, काहे कि वो लोग दूध का धोया हुआ नहीं है। और कारण क्या है कि ईवीएम अगर बंद हो जाता है तो भाजपा देश से साफ हो जाएगा, एक गारंटी है। आप दावा कर रहे हैं? हम इसलिए दावा कर रहे हैं कि आने वाला जो पढ़ रहे हैं, आज जो हालात स्थिति देश में जो बनी हुई है, बेरोजगार की संख्या बढ़ गया है। अभी हम अपने झारखंड का ले लीजिए, आदित्यपुर इंडस्ट्री एरिया में कम से कम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के शासनकाल में कम से कम 1000 छोटे इंडस्ट्री बेल्ट बंद हो गया। उस इंडस्ट्री बेल्ट में अगर बंद होने के बाद जितने भी एम्प्लॉय है वो कहाँ जाएगा? अब उनका ये स्थिति हो गया है कि दर दर माने रोजी रोजगार के चक्कर में वो लोग परेशान हैं। बिल्कुल। अगले एक साल में आप लोग कैसे क्या क्या करेंगे कि 2024 में आपका सत्ता आएगा? देखिए अभी से जो इन्होंने जो गति बना के रखा हुआ, ये गति बना रहेगा। और हम लोग के झारखंड के जितने भी युवा पढ़े लिखे लोग हैं, अभी देखिए झारखंड सरकार मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बहुत लोगों को, बहुत लेडीज लड़कियों को नियुक्ति पत्र दिया गया परमानेंट। जो पहले जब हुआ करता था बीजेपी के शासनकाल में, तो उस वक्त हाई कोर्ट में ना पिटीशन दे दिया जाता था, रोक लग जाता था। लेकिन अभी काहे नहीं रोक लग रहा? और 1932 आप लोग पारित कर दिए। देखिए परिस्थिति के हिसाब से ग्रामीण लोगों के जो जरूरत है उस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी अकेला निर्णय नहीं लिया गया। ये पूरे झारखंड के ग्रामीण लोगों का विचार लेकर इन्होंने आगे बढ़ने का कदम बढ़ा रहा। इसी के लिए आज के डेट में शहर में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी का, हेमंत सोरेन जी का बहुत सराहनीय कर रहा है। कन्हैया रजक, मानगो नगर उपाध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा। बिल्कुल। जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि शहर में पता नहीं है, लेकिन गांव तरफ में हेमंत को लेके लोग काफी खुश है। आगे सर से बात करेंगे। ठीक है सर, हम लोग बात हो गया, अब नहीं बोलेंगे, वही बात बोलेंगे और क्या। आप ऐसे कैसे दावा कर रहे हैं कि 2024 में आप ही का सरकार रहेगा? बीजेपी तो बोल रहे हैं कि ये चंद दिनों की सरकार है, फिर खत्म हो जाएगी। देखिए क्या है ना कि ईवीएम अगर हटा दिया जाए ना, तो जो झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, यहाँ से पूरा सुपारा साफ हो जाएगा। अगर बैलेट पेपर पे अगर भाजपा अगर हिम्मत है तो करके दिखा दे बैलेट पेपर पे, अगर नहीं 14 का 14 यहाँ से सफाया हो जाएगा तो बोलिएगा। ये बड़ा आवाज है ये जेएमएम की ओर से। अगर अभी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 14 सीट आप देखते हैं कि 14 में से 12 सीट भाजपा को है और 2 सीट यानी कि गठबंधन को है। क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर आता है तो 14 का 14 मतलब सुपड़ा साफ हो जाएगा? पूरे के पूरे 100% झारखंड के हमारे नौजुवक और बेरोजगार ये संकल्प ले लिया है कि अगर ईवीएम हट जाए तो बैलेट पेपर पर भाजपा पर अगर हिम्मत है तो करके दिखा दे। परिस्थिति बता देगा, उस समय का जनता बताएगा, झारखंड का हमारे युवक बताएगा, हमारे झारखंड के माँ बहन लोग बताएगा क्या स्थिति होगा। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 1 लाख पेड़ काट दिया गया, लेकिन बिना जानकारी के, कैसे? पूंजीपति वर्ग के इशारा पर, जो कि सरकार अभी बनी है भाजपा की। लेकिन कारण क्या है कि झारखंड की अपनी अलग परिस्थिति है। यहाँ पे हर लोग लड़ रहा है, बेरोजगारी लड़ रहा है, महंगाई बढ़ा हुआ है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। शिक्षा पर आइए, शिक्षा को वो हालत बना के तो आपको 200 रुपए सस्ता मिल गिरा। श्रीमान, जब 2014 से पहले गैस का 472 रुपया था, तो उस समय भाजपा का लोग पूरे देश में लंगा खेल खेल रहा था। लेकिन अभी जब 1200 बढ़ गया, अब 1200 बढ़ने में 200 माइनस कर दिया, कौन सा बहादुरी काम कर दिया? यानी कि
बढ़ा के मतलब ये कम नहीं हुआ? नहीं, अब सब्सिडी देख लीजिए। शर्म की बात आती है भाजपा को इस बात को बोलने के लिए कि 1200 रुपया लेकर 36 रुपया सब्सिडी देती है। ये कहाँ की नाइंसाफी है? गरीब लोग कहाँ जाएगा? गैस फ्री में बांट देने का मतलब ये नहीं है, लेकिन हर महीना उसको 1200 रुपया 1100 रुपया देना पड़ता है। उस पर काहे नहीं सब्सिडी कम करते हैं? बिल्कुल।